जय श्री गणेश, हर हर महादेव, जय माता पार्वती। आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम सुनेंगे महाशिवरात्रि व्रत कथा। आज की कथा यह बताती है कि यदि कोई व्यक्ति अनजाने में भी भगवान शिव का स्मरण कर ले, शिवलिंग पर जल चढ़ा दे या शिवरात्रि के दिन ऐसा पुण्य कर दे जिससे उसे स्वयं भी ज्ञान न हो, तो भगवान से शंकर उसके जीवन का उद्धार कर सकते हैं। आज हम सुनेंगे एक ऐसे ही भील की कथा जिसने जीवन में कभी कभी विधि विधान से पूजा नहीं की थी, लेकिन एक शिवरात्रि की रात उससे अनजाने में ऐसी पूजा हो गई कि भगवान भोलेनाथ उसके सामने स्वयं प्रकट हो गए। तो आइए श्रद्धा से बोलिए हर हर महादेव। एक बहुत समय पहले एक घने जंगल के पास एक भील रहता था। उसका नाम था निषाद। वह बहुत गरीब था। उसके पास न खेती थी, न कोई बड़ा घर। जंगल से लकड़ियां लाना, शिकार करना और उसी से अपने परिवार का पेट पालना ही उसका जीवन था। वह भगवान की पूजा पाठ के नियम नहीं जानता था। उसे मंत्रों का भी ज्ञान नहीं था। उसे यह भी मालूम नहीं था कि कौन सा दिन किस देवता को समर्पित है। उसका जीवन जंगल में बीतता था, लेकिन उसके हृदय में एक बात थी। वह अपने परिवार से बहुत प्रेम करता था। एक दिन सुबह वह जंगल में शिकार करने निकला। उस दिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। वह जंगल के एक कोने से दूसरे कोने तक घूमता रहा। सूर्य डूबने लगा, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। धीरे धीरे रात हो गई। उसे चिंता होने लगी। उसने सोचा, यदि आज शिकार नहीं मिला तो मेरे बच्चों को भोजन कैसे मिलेगा। वह जंगल में और अंदर चला गया, लेकिन रात बहुत अंधेरी हो चुकी थी। उसे पता ही नहीं था कि उस दिन महाशिवरात्रि थी। जंगल में एक तालाब के पास उसे एक पेड़ दिखाई दिया। वह पेड़ था बेल का। भील ने सोचा, बहुत देर हो गई, अब यहीं पेड़ पर बैठकर सुबह होने का इंतजार करता हूँ। वह पेड़ पर चढ़ गया और एक मजबूत डाल पर बैठ गया। नीचे उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। भूख और प्यास से उसका शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन वह पेड़ से नीचे उतरने से डर रहा था, क्योंकि उसे जंगल में जंगली जानवरों का भय था। उस रात उसने कुछ नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया। इस प्रकार उसने अनजाने में उपवास कर लिया। उसे क्या पता था कि आज महाशिवरात्रि है और वह भगवान शिव के लिए रखा गया व्रत कर रहा है। एक अद्भुत घटना हुई। वह जिस बेल के पेड़ पर बैठा था, उसी पेड़ के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था, लेकिन अंधेरा होने के कारण भील को वह दिखाई नहीं दे रहा था। रात में ठंड बढ़ने लगी। भील बेचैन होकर पेड़ के पत्ते तोड़ने लगा। जब भी वह पत्ता तोड़ता, वह नीचे गिर जाता और वे बेलपत्र सीधे शिवलिंग पर गिर जाते। उसे पता ही नहीं था। कुछ समय बाद उसे बहुत प्यास लगी। वह अपने पास रखे पानी के पात्र से थोड़ा पानी पीने लगा, लेकिन हाथ कांपने के कारण पानी की कुछ बूंदें नीचे गिर गई। वह पानी भी सीधे शिवलिंग पर जा गिरा। इस प्रकार बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित हो रहे थे। जल भगवान शिव का अभिषेक कर रहा था और भील पूरी रात जाग रहा था। उसे नहीं पता था कि शिवरात्रि का व्रत, जागरण और पूजा तीनों कर रहा है। रात बीतती जा रही थी। भील की आंखों में नींद आने लगी, लेकिन जंगली जानवरों के डर से वह सो नहीं पा रहा था। उसने अपने मन को बहलाने के लिए पेड़ के पत्ते तोड़ना शुरू कर दिए। हर बार बेलपत्र शिवलिंग पर गिरता, नीचे शिवलिंग पर बेलपत्रों की परत बनने लगी। भील ने उस रात अन्न ग्रहण नहीं किया। वह भूखा रहा। उसके मन में केवल अपने परिवार की चिंता थी। बार बार सोचता रहा, मेरे बच्चे भूखे होंगे। लेकिन उस रात उसका यह त्याग भगवान शिव की पूजा बन गया। आधी रात हो चुकी थी। जंगल में चारों ओर सन्नाटा था। अचानक उसे नीचे कुछ आवाज सुनाई दी। कुछ जंगली जानवर शिवलिंग के आसपास से गुजर रहे थे। भील डर गया। उसने पेड़ की डाल को मजबूती से पकड़ लिया। उसने सोचा, अगर मैं नीचे उतरा तो ये जानवर मुझे मार डालेंगे। इस डर के कारण वह पूरी रात जागता रहा। उसकी आंखों से नींद दूर हो गई और भगवान शिव के मंदिर में बिना जाने उसका शिवरात्रि जागरण पूरा हो गया। अब रात का तीसरा पहर शुरू हुआ।
भील की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने परिवार की याद आने लगी। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे भगवान, मुझे नहीं पता आप कौन हैं और कहाँ रहते हैं, लेकिन अगर सच में कोई भगवान है तो मेरे बच्चों को भूखा मत रखना। यह बात उसने किसी मंत्र की तरह नहीं कही थी। उसने कोई पूजा नहीं की थी, बस अपने दुख में भगवान को पुकारा था। लेकिन भगवान तो भाव के भूखे हैं और भोलेनाथ ने उस पुकार को सुन लिया। धीरे धीरे सुबह होने लगी। पूर्व दिशा में प्रकाश दिखाई देने लगा। पक्षियों के चहचहाने की आवाज आने लगी। भील ने राहत की सांस ली। उसने सोचा, अब मैं घर जा सकता हूँ। लेकिन जैसे ही वह पेड़ से नीचे उतरने लगा, अचानक उसके सामने एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। पूरा जंगल प्रकाश से भर गया। भील डर गया। उसने आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती खड़े थे। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था, गले में सर्प था, जटाओं में माँ गंगा विराजमान थी, हाथ में त्रिशूल था और उनके चेहरे पर अद्भुत करुणा थी। भील कांपने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके सामने कौन खड़ा है। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, डरो मत। भील ने हाथ जोड़ लिए। उसने कहा, प्रभु, आप कौन हैं? भगवान शिव बोले, मैं वही हूँ जिसे तुमने आज पूरी रात अनजाने में प्रसन्न किया है। भील आश्चर्य से भगवान शिव को देखने लगा। भगवान शिव ने कहा, आज महाशिवरात्रि थी। तुमने पूरी रात उपवास किया, तुमने जागरण किया, तुमने बेल पत्थर भी अर्पित किए, तुमने जल से मेरा अभिषेक किया और सबसे बड़ी बात, तुमने अपने परिवार के लिए सच्चे हृदय से मुझे पुकारा। भील की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, प्रभु, मैंने तो इनमें से कुछ भी जानकर नहीं किया। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि आज शिवरात्रि है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, मुझे तुम्हारे कर्मों की विधि नहीं, तुम्हारे हृदय का भाव दिखाई देता है। जिस पूजा में सच्चा भाव हो वह मेरे लिए सबसे बड़ी पूजा है। भील ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार को कभी भूखा मत रखना। भगवान शिव उसकी सरलता से बहुत प्रसन्न हुए। महादेव ने कहा, तथास्तु। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया। कहा जाता है कि उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो गए। उसके घर में सुख शांति आने लगी। उसके परिवार को कभी भोजन की कमी नहीं रही और सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि उसके हृदय में भगवान शिव के प्रति भक्ति जाग गई। जो व्यक्ति पहले पूजा पाठ का अर्थ नहीं जानता था, अब वह हर दिन भगवान शिव का स्मरण करने लगा। तो भक्तों, इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है, भगवान शिव को दिखावा नहीं चाहिए। आपके पास धन नहीं है तो कोई बात नहीं, हे भोलेनाथ मेरी रक्षा करना, तो भगवान शिव उस पुकार को भी सुनते हैं। इसलिए भगवान शिव को आशुतोष कहा गया है, अर्थात वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय माना गया है। बेलपत्र चढ़ाते समय यदि आपके मन में श्रद्धा हो तो प्रेम से भगवान शिव को अर्पित करें। आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, बेलपत्र अर्पित करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। भगवान शिव के साथ वहां पर माता पार्वती भी उपस्थित थी। माता पार्वती ने भील को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, जिस मनुष्य के भीतर अपने परिवार के प्रति प्रेम, दूसरों के लिए दया और भगवान के प्रति श्रद्धा हो, उसके जीवन में भगवान की कृपा अवश्य होती है। भील ने माता पिता के समान भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया। फिर भगवान शिव और माता पार्वती उसी प्रकाश में अंतर्ध्यान हो गए। भील कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हर हर महादेव, हे भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने उस अज्ञानी भील के अनजाने में की गई पूजा को स्वीकार किया, उसी प्रकार हमारे द्वारा जाने अनजाने में हुई गलतियों को क्षमा करना, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि देना, हमारे बच्चों को सुखी रखना और हमारे मन में हमेशा आपके प्रति भक्ति बनाए रखना। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।
अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।